एंड मुझे अक्सर हैरानी होती है कि जो लोग सोशल मीडिया को वेस्ट ऑफ टाइम कहते हैं वही सबसे पहले इंस्टाग्राम पर रील्स स्क्रॉल करते हैं और सबसे देर तक उस पर ऑनलाइन रहते हैं। सबसे पहले हम अपनी हेल्थ के बारे में बात करें, मेंटल हेल्थ रिस्क के बारे में बात करें, जिसमें हमारी एंजाइटी आती है, हमारी डिप्रेशन आती है, हमारी स्ट्रेस आती है, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो वीक होता है, जिसकी वजह से हमारी मेंटल हेल्थ पे भी बहुत ज्यादा रिस्क पड़ता है। हमारी रील स्क्रॉल कर रहे हैं, उसके साथ ही अपने फोन के साथ ही एडिक्ट हुए हैं, तो वेस्ट ऑफ टाइम तो बहुत होता है। स्टूडेंट्स को अगर पूछें कि स्क्रीन टाइम क्या है, 10 to 12 आवर्स से नीचे कोई नहीं बताएगा। Respected judges, teachers and worthy opponents, a pleasant good morning to everyone. It is both a privilege and an honor for me to stand before you. बहुत से टीचर्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी सोशल मीडिया का यूज नॉलेज और लर्निंग रिसोर्सेज शेयर करने के लिए करते हैं। मैं इसी विश्वास के साथ ये कह सकती हूँ कि सोशल मीडिया हमारे पास जितने फायदे लाता है उससे ज्यादा उसने हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदे लाए हैं, नुकसान बहुत कम है। इसीलिए सोशल मीडिया हमें कनेक्टेड रखता है, इन्फॉर्म्ड रखता है दुनिया से। थैंक यू वेरी मच। Chairperson, honorable judges, worthy teachers and my dear brothers and sisters, a very warm welcome to everyone present here. Technology is best when it brings people together. These words perfectly describe the power of social media. Millions of people would use a platform to express themselves. Social media has turned the world into a global village, where information can travel from one corner of the world to another within seconds. फर्स्ट हम एक इमेजिन करते हैं एक ऐसे बच्चे को जो गरीब है, जो उतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जाके पढ़े, तो वो इजीली मोबाइल फोन से सोशल मीडिया की मदद से वो ऑनलाइन पढ़ सकता है, इजीली पढ़ सकता है। मेनी स्टूडेंट्स नॉलेज शेयर्ड इज नॉलेज मल्टीप्लाइड, और सोशल मीडिया नॉलेज को मल्टीप्लाई करने का सबसे पावरफुल मीडियम बना चुका है। एंड मुझे अक्सर हैरानी होती है कि जो लोग सोशल मीडिया को वेस्ट ऑफ टाइम कहते हैं वही सबसे पहले इंस्टाग्राम पर रील्स स्क्रॉल करते हैं और सबसे देर तक उस पर ऑनलाइन रहते हैं। एंड नाउ लेट्स बी रियल फॉर अ सेकंड, द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया इट लाइज इन अ सिंपल फैक्ट, इट हैज चेंज्ड हु इन्फ्लुएंसेस द वर्ल्ड। आज से 100 साल पहले जो सबसे अल्ट्रा रिच थे, दे कंट्रोल ऑल दी थिंग्स दैट इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड, और आपको उनसे भीख मांगनी पड़ती थी कि हमें आवाज उठाने के लिए। लेकिन टुडे एंड every person, a common person can also raise their voice against injustice. 2017 में, I don't know if you remember, लेकिन 2017 में एक मूवमेंट हुई थी, #MeToo मूवमेंट। इन दैट जो काउंटलेस विक्टिम्स ऑफ हैरेसमेंट थे, उन्होंने अपनी आवाज उठाई थी बॉलीवुड और हॉलीवुड के स्टार्स के अगेंस्ट, जो तब के जमाने के अनटचेबल्स लग रहे थे, और आज उनको अकाउंटेबल ठहराया गया। इसके बाद लेट मी टेल यू, आई थिंक दिस यू विल रिमेंबर, तुर्की और आपको सीरिया का अर्थक्वेक याद होगा 2023 में। तो उसमें जो थाउजेंड्स ऑफ सर्वाइवर्स थे वो ट्रैप थे बिल्डिंग्स के अंदर, लेकिन उनको कैसे रेस्क्यू किया गया? उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी लोकेशंस अपलोड की और उन्होंने अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर किया, जिससे उन्हें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से एड मिली ताकि उनकी मदद हो सके। और वहां पर बात सिर्फ लाइक्स या फॉलोअर्स या कमेंट्स की नहीं थी, वहां पर बात थी जिंदगी बचाने की। एंड अब मेरे डियर ओपोनेंट्स, नाउ फॉर यू दिस इज कि आप कहोगे एडिक्शन, मिस इन्फॉर्मेशन एंड प्रोपेगेंडा, और मैं कहूंगा कि सोशल मीडिया ने तो ये सब इन्वेंट ही नहीं किया। अगर किया होता तो हिटलर तो बगैर किसी यूट्यूब के इतना प्रोपेगेंडा और मिस इन्फॉर्मेशन फैला के ज्यूज का जेनोसाइड कर रहा था। डू यू हैव एन आंसर फॉर दैट? और मैं 2 सवाल पूछना चाहता हूं आप सबसे। अगर एक मर्डरर, एक खूनी किसी का मर्डर करता है एक चाकू से, तो कल से हम क्या चाकू बनाना बंद कर दें? या फिर एक जो स्टूडेंट है जिसने पढ़ा नहीं है वो एक किताब से नकल करता है, तो क्या हम किताब बनाना ही बंद कर दें? एंड एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कम्युनिटीज को जोड़ के रखता है उनकी सबसे मुश्किल हालातों में, हमें उसके सबसे बुरे यूजर से नहीं बल्कि हमें उसकी अच्छाइयों से उसको जज करना चाहिए। और मेरे एस्टीम्ड ओपोनेंट्स, आप अगले कुछ घंटे या मिनट आप बताओगे कि कैसे सोशल मीडिया बुरा है, बट अगर आप भी चाहोगे कि ये क्लिप वायरल हो, और वो वायरल किसकी वजह से होगी? टेलीविजन की वजह से नहीं, न्यूज़पेपर की वजह से नहीं, बल्कि सोशल मीडिया की वजह से, जिससे आप क्रिटिसाइज कर रहे हो। एंड आई ऑल्सो वांट इट टू गेट वायरल, जहां पर हमें सबसे ज्यादा ऑडियंस मिलेगी। तो जस्ट थिंक अबाउट इट नाउ। विद दिस आयरनी आई रेस्ट माय केस एंड थैंक यू वंस अगेन। respected teachers and all the students present here, I Hina Altaf, and today we are going to talk about social media. अगर हम डीमेरिट्स की तरफ जाए, अगर हम ज़्यादा डीपली रिसर्च करें तो इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स निकलते हैं। स्पेशली सबसे पहले हम अपनी हेल्थ के बारे में बात करें, मेंटल हेल्थ रिस्क के बारे में बात करें, जिसमें हमारी एंजाइटी आती है, हमारी डिप्रेशन आती है, हमारी स्ट्रेस आती है, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो वीक होता है, जिसकी वजह से हमारी मेंटल हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा रिस्क पड़ता है, हमारी जान भी खतरे में हो सकती है। एंड ऑल्सो वी विल टॉक अबाउट द फिजिकल हेल्थ के बारे में बात करें तो इसमें
एप्टीटाइट चेंज आती है। चाहिए कि हम एक अवेयरनेस फैलाए, हर जगह अच्छी अवेयरनेस। लेकिन जब हम हर टाइम सोशल मीडिया पे रहेंगे, हर जगह ये सब चीज़ें फैलेंगी, जिसकी वजह से हर जगह हमारी जो एडिक्शन है वो फैल चुकी होगी। हर साइड से मसले मीन्स जो हमारी स्टडीज़ है, हमारी वर्क्स है, उसमें भी हम अच्छे तरीके से गौर नहीं कर पाएंगे। उनकी जो पर्सनल कलेक्टेड डेटाज है वो एक दूसरे से ओवर शेयर होते हैं इसी सोशल मीडिया की वजह से। पासवर्ड चेंज होते हैं, जैसे कि हमारे पास एक बिगेस्ट एग्जांपल है स्पैम की। जैसे कोई कॉल आती है, कुछ लोग तो ये तो पूरे ऑल इंडिया को पता है कि बहुत सारे ऐसे मिलियंस में लोग हैं जो इस चीज़ का शिकार हो गए हैं, इस चीज़ में ट्रबल हो गए हैं। उनकी जो आइडेंटिटी है वो सारी थेफ्ट हो गई है। उनकी जो स्पैम्स जो कॉल्स आती थी वो भी सारे, इसका कोई ख्याल नहीं है कि कोई अगला इंसान भी है कि नहीं। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस वी पीपल डेट हमें सोशल मीडिया बहुत नुकसान भी पहुंचाता है। थैंक यू। Honorable judges, my dear brothers and sisters, good morning. Myself is Deep Court. So today I'm going to tell you about the demerits of social media. इसके एक ऐसी चीज़ जिसके मेरिट्स तो नहीं है लेकिन जिसके demerits बहुत सारा है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ वेस्ट ऑफ टाइम, स्पेशली स्टूडेंट्स का। आपको मैं किस्सा सिखाती हूँ। आज जब मैं स्कूल आ रही थी तो रास्ते में क्या हुआ, अ मैन वॉज इन हिज फील्ड, वो बैठे हैं। आगे फील्ड में क्या हो रहा है, दो बैल हैं विद क्लफ, वो बिल्कुल रेडी हैं और वो क्या कर रहे हैं, बैठ के साइड पे सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि वहां पे बैल हैं, मुझे काम करना है खेत में, बट वो क्या कर रहे हैं, जस्ट रील स्क्रॉल कर रहे हैं, उसके साथ ही अपने फोन के साथ ही एडिक्ट हुए हैं। तो वेस्ट ऑफ टाइम तो बहुत होता है। स्टूडेंट्स को अगर पूछें कि स्क्रीन टाइम क्या है, 10 to 12 आवर्स से नीचे कोई नहीं बताएगा। रात को 2 फेक न्यूज, एक रिपोर्टर एक बात बताएगा, वो पोस्ट करेगा वीडियो, दूसरा रिपोर्टर दूसरी बात बता के वीडियो पोस्ट करेगा, तीसरा रिपोर्टर तीसरी बात बता के वीडियो पोस्ट करेगा। 3 बातें एक इंसान को कितनी कंफ्यूज करेंगी, जरा सोचें आप। लोग इंडोलेंट बन रहे हैं। इंडोलेंट नहीं बनना लोगों को डेलीगेंट बनना है। ये दुनिया, ये लोग, ये कितने वर्सेटाइल थे, मैंने टैलेंटेड थे, बट अब क्या बन गए, जस्ट और जस्ट स्केप्टिकल। एक गरीब किसान है, वो एक एक पाई जोड़ के उसने पैसे जोड़े, अगर उसके साथ खुदा न करेगा भी फ्रॉड हो गया तो उसके भरोसे की भरपाई कौन करेगा। ये बात है ना, प्राइवेसी का खतरा है, प्राइवेसी का बहुत खतरा है। क्योंकि आजकल देखो मेटा एआई, कोई भी अगर आप कोई प्लेटफॉर्म यूज करो, जैसे अभी इन्होंने बताया ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, लेकिन उस पर प्राइवेसी का हम कुछ भी नहीं बता सकते। हैक हो जाता है, अकाउंट हैक हो जाता है, लॉग इन ही नहीं होता। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर आप बोलते हो सोशल मीडिया वो बहुत उसके एडवांटेजेस है, तो लोगों की, स्टूडेंट्स की कंसंट्रेशन क्यों कम हो रही है। 40 to 45 मिनट्स की अगर क्लास है तो 10-15 मिनट के बाद उन्हें तो नींद आने लग जाती है। ऐसा थोड़ा, screen should not replace a real life. Yeah, social media connects people virtually but disconnects them emotionally. सोशल मीडिया ने हमें इतना ही कनेक्ट किया है तो लोग अकेले क्यों हैं? टुडे आई एम हियर टू स्पीक ऑन द डीमेरिट्स ऑफ सोशल मीडिया. सोशल मीडिया वाज क्रिएटेड टू मेक अवर लाइफ इजियर, लेकिन सोशल मीडिया ने हमें गुलाम बना दिया है. अगर हम 5 मिनट के लिए ऑनलाइन जा रहे हैं तो जब हम अपना फोन बंद करते हैं तो हमारा स्क्रीन टाइम 3 घंटे का चला जाता है. स्टूडेंट्स बुक से ज्यादा अपने फोन में लगे रहते हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं. रियल लाइफ कन्वर्सेशंस बहुत कम होती जा रही हैं और ऑनलाइन डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होती है. आप सब जानते हैं कि ये जो हमारा इलाका है करना, ये रिमोट एरिया है. तो क्वेश्चन ये है कि मुझे आप बताइए कि जो सोशल मीडिया है वो आपकी एजुकेशन को किस तरह से हेल्प करता है. सोशल मीडिया है, उससे मतलब पढ़ोगे तो उसमें तो आपको पहले से ही फैसिलिटीज मिल जाएंगी, वो जो टीचर्स होंगे वो इस्तेमाल करेंगे. हो जाते तो हमारे पास सोशल मीडिया का वो प्लेटफॉर्म होता है जिससे हम अपनी पढ़ाई को आगे लेके जा सकते हैं. उसी की वजह से एजुकेशन हमारी आगे जा सकती है. उससे हमें सोशल मीडिया ज्यादा मदद. जैसा कि मुझे ने बताया कि शेयरिंग होती है, तो अगर हम बात करें, आपने सोशल मीडिया की इतनी ज्यादा एडवांटेज बता रहे हैं. शेयरिंग होती है, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, नेटवर्क चले जाए, फिर हमारे पास इन्फॉर्मेशन कैसे आएगी, फिर कहाँ से कोई कैसे लाएगा इन्फॉर्मेशन. इसलिए कहते हैं कि हर टाइम सोशल मीडिया के एडवांटेज नहीं होते हैं. लाइक शेयरिंग होगी, बाकी चीजें होगी, जिसकी वजह से नेटवर्क चला जाता है, जिसकी वजह से नेट्स नहीं आती, जिसकी वजह से इन्फॉर्मेशन नहीं जाती, सब अपने अपने लग जाते हैं. तो सोशल मीडिया के एडवांटेज. अच्छा बच्चों, आपने बहुत सारे इसके डीमेरिट्स बताए सोशल मीडिया के. मुझे आप ये बताइए कि अगर इतना ही हार्मफुल है ये सोशल मीडिया, तो आप देखिए स्कूल या आर्मी की ऑफिशियल कुछ भी अपडेट्स वगैरह होती है, ये सारे के सारे सोशल मीडिया पे होते हैं. अगर ये हार्मफुल है तो स्कूल के लिए तो ये नहीं होने चाहिए. आर्मी ऑफिशियल अपडेट्स इस पर मत आनी चाहिए. फिर क्यों ये क्या है हार्मफुल कहाँ होगी? आई वांट टू टेल यू कि जो ऑफिशियल अपडेट्स शेयर की जाती है वो सही की जाती है. वो सिर्फ एक अच्छी अपडेट को स्प्रेड करने के लिए बोलते हैं. आप मुझे बताएं, ये जो चैट जीपीटी, ये एआई है, इनका गलत इस्तेमाल किया जाता है किस पे? गलत इमेजेस बनाने पे. उसके बारे में आप क्या बोलेंगे?
और जो आप एजुकेशन की बात कर रहे थे वो मैं आपको बता दूं, स्टूडेंट्स को होमवर्क दिया जाता है, टीचर्स होमवर्क देते हैं कि बच्चे पढ़ेंगे, वो घर पे जाते हैं चैट जीपीटी AI मोड कुछ भी है वो यूज करते हैं, लिख के लेके आ जाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता, उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। और मैं आपको बता दूं, आप जो ऑनलाइन क्लासेस की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन बच्चे पढ़ते हैं, हम नहीं बोलते नहीं पढ़ते हैं बच्चे, लेकिन उनका उतना कंसेप्ट क्लियर नहीं होता जितना वो ऑफलाइन स्कूल्स में पढ़ के होता है। कि जो चैट जीपीटी है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट ए सोशल मीडिया ऐप दैट यू आर सेइंग, तो ये एक सोशल मीडिया ऐप तो है नहीं चैट जीपीटी। एंड उसके बाद मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, उससे पहले एक चीज बोलूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू आई थिंक आर द कंजर्वेटिव्स इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो कि चेंज को लाना नहीं चाहते थे, और वी मस्ट बी द रेडिकल्स क्योंकि हम चेंज लाना चाहते हैं, एंड इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग अ चेंज। उसके बाद मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पापा कुछ 1 महीने पहले साउथ सूडान में थे, एंड आई थिंक फॉर 9 months, अराउंड 9 months, तो उनसे मैं कैसे बात करता, मतलब सोशल मीडिया के बगैर एक ऐसा कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिनसे मैं बात कर सकता था। जब तक वहां पर कोई लेटर पहुंचता तब तक तो वो आ चुके होते, वो यहीं पर आ चुके होते। हम एजुकेशन ये होमवर्क वगैरह देखते हैं, ये सोशल मीडिया की गलती नहीं है, ये उन लोगों की गलती है जो इसको रिस्पॉन्सिबली यूज नहीं करते। सॉरी, पहले आप मेरी बात सुने, पहले आप मेरी बात सुने। आपने कहा कि होमवर्क वगैरह यूज करते हैं, सोशल मीडिया को ये नहीं पता होता कि इनको टीचर्स को रिस्पेक्ट यूज किया जा रहा है, स्टूडेंट्स के दिमाग में एक बात घुसाई जा रही है कि नहीं चैट जीपीटी है, इजीली घर पे जाइए वहां से लिख लेंगे, क्यों फिर उसका डिसएडवांटेज है, स्टूडेंट्स अपना माइंड यूज नहीं कर रहे। Just one thing. I just want to say one thing. चैट जीपीटी इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेटवर्क, बट इट इज अ पार्ट ऑफ नेटवर्क। अगर ये बात वो भी हमारे इमेजेस पे गलत पड़ता है, हमारी प्राइवेसी कंसर्न पे इफेक्ट पड़ता है। I just want to say one thing. आपने अगर आप ये सोशल मीडिया की नहीं है, सोशल मीडिया खुद अपने ड्रॉबैक्स नहीं बनाता। जैसे मैंने एग्जांपल दी गाड़ी की, उसका काम होता है हमें अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। अगर हम बात करें केयरलेस ड्राइवर की, वो तो उसके एक्सीडेंट, वो तो उसकी गलती है, उससे हमारी जाने एंड आयरॉनिकली अगर आपने प्रिपेयर की होगी इस डिबेट के लिए, यू मस्ट हैव सीन सोशल मीडिया प्रिपेयर करने के लिए। गाड़ी की एग्जांपल दे रहे हो, अगर गाड़ी चलाते चलाते सोशल मीडिया पे एक नोटिफिकेशन आ गई, इंसान चला गया वहाँ पे, तो वो उसी की तरह कंसंट्रेट करेगा ना, बाकी इधर उधर नहीं देखेगा, उसकी जान पे भी खतरा होगा। पिछली बार शेलिंग हुई थी, उसमें तो नेटवर्क नहीं गया था, मैंने खुद पढ़ा उससे, मतलब जब नेटवर्क गया, मतलब सॉरी शेलिंग हुई थी, नेटवर्क नहीं गया था, वहां पर मैंने खुद साइंस के कुछ चैप्टर्स पढ़े। जस्ट समथिंग, आप मुझे ये बताइए अल्टरनेटिव है, यू हैव गॉट द राइट। हम बुक्स में जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन है, इट मीन्स कि वो वहाँ पर गलत लिखा है, तो हम क्या बुक्स को बंद कर दें क्योंकि बुक्स में गलत लिखा है? आपने बोला कि सोशल मीडिया, तो आप अगर इतने लेजी नहीं हो तो आप गूगल पे एक डबल चेक भी कर सकते हो। अंडरलाइन है ही नहीं बिल्कुल, ठीक है, ओके हम दिल्ली के हैं, हमें अंडरलाइन नहीं बनना है, ठीक है। और तो गूगल और इन्फॉर्मेशन दिखाता है, चैट जीपीटी और सोशल मीडिया और क्वेश्चन है, आप मुझे पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर बताओ। एक सेकंड, एक किसान है, उसने पाई करके पैसे जोड़े, कुछ सोचा होगा उसने, मैं क्या करूंगा फ्यूचर में, या उसने बच्चों के लिए जोड़े या कुछ और के लिए, अगर उसके साथ कोई स्पैम हो गया, कोई फ्रॉड हो गया, तो उसके भरोसे की भरपाई कौन करेगा, बताओ आप। आज सबसे पहले तो आप बाद में कोई नहीं रहता, ट्रू कॉलर है हमारे पास, उसमें स्कैम आई नेवर सेड ट्रू कॉलर। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आई थिंक जो आपने एयरटेल में होता है ज्यादा, आपने कभी आपको स्पैम कॉल आएगी, सबसे पहले वहां पर लिखा होगा स्पैम कॉल, तो सबसे पहले तो आपको पता नहीं। अरे सुनो तो, मेरा आंसर भी सुन लो। इफ यू आर सेइंग दैट यू आर पेशेंट देन लिसन टू मी। उसके बाद अगर आपके पास वो है, इसके अलावा सोशल मीडिया इज यूज्ड मोस्टली बाय जेनजी। आप पहले तो इतने हिपोक्रेट हो कि आप पहले बोलते हो कि जेनजीज यूज कर रहे हैं, उसके बाद आप एग्जांपल देते हो फार्मर्स की, उसके बाद अगर मैं बोलूंगा कि आप हमारे रूरल एरियाज पर जाएं तो आप बात छेड़ते हो डिजास्टर्स की, और मैं डिजास्टर्स से अर्बन एरियाज पर आता हूँ तो आप बोलते हो रूरल। हालांकि सोशल मीडिया बहुत ज्यादा इफेक्टिव है हमारी लाइफ के लिए। हिपोक्रेसी आप करते हो, सोशल मीडिया को गलत आप दिखाते हो, आप सोशल मीडिया का गलत दिखाया। आप सोशल मीडिया का अलग साइड दिखाते हो, क्योंकि वो उसका जो अलग साइड है वो आप साइड में रखते हो। आपने फ्रंट साइड खुद क्रिएट अच्छा, किया, वो अच्छा, बताइए ठीक है। पीछे क्या चल रहा है, वो आपने छुपा दिया, वो बता ही नहीं रहे।